नमस्कार दोस्तों अगर आपको साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे और सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार तेनबा बावूमा की साउथ अफ्रीका की टीम के सामने पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान तेनबा बावूमा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से साउथ अफ्रीका के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और कप्तान तेनबा बावूमा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की टीम की इन उम्मीदों को इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने आए मिचेल स्टार्क ने पारी के पहले ही ओवर में कप्तान तेनबा बावूमा को जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कर दिया। साउथ अफ्रीका के कप्तान तेनबा बावूमा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से वेंडर दुसेन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और साउथ अफ्रीका के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के रूप में साउथ अफ्रीका को दूसरा झटका लगा। उन्हें जोश हेजलवुड ने पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को सस्ते में आउट करके साउथ अफ्रीका की टीम को दबाव में डाल दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए एडन मार्करम को भी मिचेल स्टार्क ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और एडन मार्करम को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्करम सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की टीम अब बड़ी मुसीबत में थी। सेमीफाइनल के इस महामुकाबले में साउथ अफ्रीका को एक खराब शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब हेनरी क्लासन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे वेंडर दुसेन को भी जॉस हेजलवुड ने स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। वेंडर दुसेन 31 गेंद में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इस मुकाबले में आग उगल रही थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर ने इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलने की ठान ली थी और हेनरी क्लासन के साथ मिलकर डेविड मिलर ने वैसा ही करके दिखाया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी कर दी। हेनरी क्लासन और डेविड मिलर की यह जोड़ी इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की फिर एक बार वापसी करवा रही थी। अब धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भी दबाव महसूस करने लगी थी। अब हेनरी क्लासन अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर थे। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 119 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 31वां ओवर इस मुकाबले का असली टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और गेंदबाजी डालने आए ट्रेविस हेड ने सेट हो चुके हेनरी क्लासन को क्लीन बोल्ड कर दिया। हेनरी क्लासन 48 गेंद में 47 रन बनाकर आउट हो गए। वही अपने इसी ओवर में बल्लेबाजी करने आए मार्को यानसन को उनकी पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मार्को यानसन बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन एक छोर से डेविड मिलर का बल्ला साउथ अफ्रीका की टीम के लिए रन बना रहा था, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ ज्यादा देर तक कोई भी नहीं निभा पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए गेराल्ड कोटजे मैदान में उतरे। इसी बीच डेविड मिलर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब डेविड मिलर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। लगातार डेविड मिलर अपने बल्ले से छक्के चौके बरसा रहे थे। साउथ अफ्रीका के इकलौते डेविड मिलर ही ऐसे बल्लेबाज थे जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने टिक पा रहे थे, तो वही गेराल्ड कोटजे भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। दोनों के बीच एक साझेदारी खड़ी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर पारी का 44वां ओवर डालने आए पैट कमिंस ने सेट हो चुके गेराल्ड कोटजे को जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कर दिया। गेराल्ड कोटजे 39 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन डेविड मिलर अब अपने शतक के नजदीक थे और फिर पारी के 48वें ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। लेकिन फिर डेविड मिलर को भी पैट कमिंस ने ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर 116 गेंदों में 101 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए और इसी पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम 212 रनों तक पहुंच पाई। उसके बाद इसे सेमीफाइनल के महामुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम से मिले 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक तेज तर्रार शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी
और दोनों ने यही करके दिखाया। आते ही अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जिस वजह से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी अब दबाव में थी। दोनों ने मिलकर 60 रनों की ओपनिंग साझेदारी केवल 6 ओवरों में बना दी थी। लेकिन फिर पारी के 7वें ओवर में डेविड वार्नर के रूप में ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। डेविड वार्नर को एडन मार्करम ने क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड वार्नर 18 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए। मिचेल मार्श को भी कागिसो रबाडा ने वेंडर दुसेन के हाथों कैच आउट करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए। मिचेल मार्श बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन एक छोर से ट्रेविस हेड लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते ट्रेविस हेड का अर्धशतक भी पूरा हो चुका था, जिस वजह से अभी भी साउथ अफ्रीका की टीम दबाव में थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए स्टीवन स्मिथ के साथ मिलकर ट्रेविस हेड ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी चाहिए, लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर केशव महाराज ने सबसे बड़ा खतरा बने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड 48 गेंद में 62 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने की वजह से अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी दबाव में थी। अभी भी साउथ अफ्रीका के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मार्नस लाबुशेन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर मार्नस लाबुशेन ने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन साउथ अफ्रीका की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी कर रही थी और फिर इसी स्पिन गेंदबाजी में मार्नस लाबुशेन फंस गए और तबरेज़ शम्सी ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मार्नस लाबुशेन 31 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ग्लेन मैक्सवेल को भी तबरेज़ शम्सी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल 5 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इन 2 विकेटों के वजह से साउथ अफ्रीका की टीम ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम अब आउट हो चुकी थी, लेकिन फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए जोश इंग्लिश ने सेट हो चुके स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सेमीफाइनल के मुकाबले में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी। दोनों की यह साझेदारी साउथ अफ्रीका के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को तोड़ती जा रही थी, लेकिन फिर पारी के 34वें ओवर में स्टीव स्मिथ के रूप में साउथ अफ्रीका को छठी सफलता मिली। स्टीव स्मिथ 62 गेंद में 30 रनों की जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी हार नहीं मान रही थी। इतने कम लक्ष्य को हासिल करने में भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पासीने छूट रहे थे। अब विकेट गिरने के बाद मिचेल स्टार्क बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर एक बार जोश इंग्लिश और मिचेल स्टार्क के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही थी। लेकिन फिर एक बार गेराल्ड कोर्जे ने जोश इंग्लिश को क्लीन बोल्ड करके मुकाबले में रोमांच और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जोश इंग्लिश 49 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबले में रन ज्यादा नहीं बचे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी अपनी पूरी की जान लग रही थी। लेकिन रन ज्यादा न होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के पास समय बहुत ही ज्यादा था और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान पैट कमिंस के साथ मिलकर मिचेल स्टार्क ने अंत तक साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी से टक्कर ली और आखिर में जाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में 3 विकेट से जीत हासिल करते हुए इस विश्व कप 2023 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम के साथ इस विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेलेगी। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड ने इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से हेनरी क्लासन और मार्को यानसन जैसे 2 बड़े विकेट निकले, तो वही अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए इस बड़े मुकाबले में सबसे ज्यादा 62 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली और इसी के चलते अब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस साल का फाइनल मुकाबला खेलेगी। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम इस विश्व कप के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करके चैंपियन टीम बनेगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।